सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है आगे क्या आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच। ओके, आगे क्या चीज़ें हो सकती है या क्या चीज़ें आने वाली है, या आपको किस एस्पेक्ट में ध्यान देना होगा आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर नहीं भी हैं, बात स्टिल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि आप दोनों ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपके एस्पेक्ट ठीक रहे लाइफ के, आपकी लव लाइफ के। ओके, सो हैव वी गोना स्टार्ट द रीडिंग। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट हो सकती है, या कुछ पर्सन भी हो सकती है। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना कीजिएगा। ओके ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है जस्टिस का। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसे यहाँ पे नीचे रख लेते हैं अभी, उसके बाद हम अनदर डेक से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप के बीच में जितनी भी बंदिश आएगी या फिर कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में हो सकती हैं, पर यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिख रहा है मुझे आप दोनों का रिलेशनशिप। यस, यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, जो काफ़ी ज़्यादा बंधे हुए हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर सकते हैं, एक दूसरे को कुछ शेयर ना कर रहे हो या बातचीत इतनी ज़्यादा हो नहीं रही हो, बट आप दोनों कई हद तक काफ़ी ज़्यादा मिरर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप आप दोनों की एनर्जी काफ़ी सेम लेवल पर आप दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लो डाउन फील हो कुछ टाइम के लिए, तो समझ लेना आपके पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पे ये भी है, जस्टिस का कार्ड है, तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ सही चीज़ें नहीं चल रही थी, अगर आपने एफर्मेशंस किए हैं, आप काफ़ी याद करते हैं सॉरी, गॉड ब्लेस मी, अगर आप काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जस्टिस तो है ही इस कनेक्शन में। ओके, आप दोनों का साथ ज़रूर है, बरकरार रहेगा, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। उनकी लाइफ में भी आपके अलावा मतलब और कोई सेटिस्फेक्शन ऐसा नहीं है जिससे वो फुलफिलमेंट फील कर सकते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो बताता है कि लाइफ के और एस्पेक्ट में शायद काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हो, बट पर्सनल लेवल पर उन्हें आप ही चाहिए, आप ही हो जिससे उन्हें फुलफिलमेंट मिलती है, आप ही हो जिनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप एक उनकी खुशी, एक फुलफिलमेंट की तरह हो, आपके ना होने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा कमी खलती तो है अपनी लाइफ में। सेकेंडली यहाँ पे ये भी है, आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा आप भी स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते हो मुझे नज़र आ रहे हैं, और अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पे भी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, और कई हद तक आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, इनफैक्ट 70% लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि आप दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे को ग्रो करवा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिख रही है इंडिविजुअली भी। यस, कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन के लिए हो सकता है पॉजिटिवनेस बढ़ जाएगी आपकी तरफ, या फिर पॉजिटिवनेस तो बढ़ रही है यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से। नो कांटेक्ट में भी हो अगर, तो भी यहाँ पे पॉजिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है। यस, पॉजिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी आने वाले टाइम पे। कुछ और भी लेते हैं हम, जानते हैं कि आगे आपके लिए क्या है, क्या सही है। ये इसको ऐसे लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी दे। ओके, सो सबसे पहला आया है अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल अफेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो आपकी जो पार्टनरशिप सॉरी व्यूअर्स, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रीडिंग करते हुए थॉट में दिक्कत हो रही है, सो सॉरी फॉर दैट।
सो अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल अफेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे कहीं हद तक ये है आपकी जो पार्टनरशिप है उसमें दोनों तरफ से म्यूचुअल अफेक्शन उतना ही होगा, अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए चाहिए होगी। ये नहीं कि आप रूठ के बैठ जाए तो रूठ के ही बैठ जाए, आपको भी समझना पड़ेगा उनकी चीज़ें और उन्हें भी आपकी चीज़ें समझनी पड़ेगी, तभी ये सब चीज़ें चल सकती है। ओके, अटेनिंग इमोशनल ब्लिस एंड अ हैप्पी फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं वैसे, आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा एफर्मेशंस अच्छी है आपके लिए, मैसेज भी अच्छे हैं काफ़ी हद तक आपके लिए। लुकिंग अहेड इन अ रिलेशनशिप, वेटिंग फॉर मोर टू कम। तो आई थिंक थोड़ा काम और कंपोज। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया था जो कहता है आपको वेट करना चाहिए, आराम आराम से बढ़िए इस पर्सन की तरफ। ओके, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आ रही है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक ही होंगी। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगर चीज़ें सही नहीं चल रही हैं अभी तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक होंगी, अपने टाइम आने पे चीज़ें भी ठीक होंगी, आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एज सच मुझे इशू नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर किसी के लिए ये भी है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इसका ये भी रीज़न है कहीं ना कहीं कि इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, कहीं हद तक अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, कार्मिक पैटर्न्स में बंधे हुए हैं, बट ग्रो करने के बाद, चीज़ें समझने के बाद, हील करने के बाद ये स्टिल आपके पास ही आएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, सो यही सब चीज़ें हैं जो आगे आने वाली है, या इन एस्पेक्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा। पार्टनरशिप में अपनी ध्यान दीजिए, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सही करके रखिए। अंडरस्टैंडिंग सही करके रखिए ओके अपनी, और थोड़ा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है आपकी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है पेशेंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए। यस ओके, सो रीडिंग ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, कल मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय गाइस, बाय व्यूअर्स। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी भी लगी हो, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और फॉर द रेमेडी, अगर आपको लव रेमेडी या समथिंग को चाहिए तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो पोस्ट में डालती हूँ किसी में भी आप पर्सनली लिख सकते हैं, रेमेडीज़ के लिए मैं अवेलेबल रहूँगी। ओके, सो बाय ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।